लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जिसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे लोगों के लिए भारत की नागरिकता हासिल करना काफी आसान होगा। इस कानून को लेकर काफी प्रदर्शन और बवाल हुआ है, लेकिन ये मूल रूप से भारत के पड़ोसी देशों के लोगों को नागरिकता देने से जुड़ा कानून है। देश में रह रहे लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे। अब सवाल यही है कि आखिर सीएए क्या है, इसके लागू होने पर क्या बड़े बदलाव होंगे और कैसे ये आम आदमी को प्रभावित करेगा। क्या है सीएए? सीएए या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता से जुड़ा कानून है। अगर ये लागू हुआ तो 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो प्रताड़ना का शिकार होकर दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश हुआ था। यहां से पास हो गया, मगर राज्यसभा में अटक गया था। कुछ समय बाद इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया। तब तक 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया। एक बार फिर से मोदी सरकार बनी और दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। अब की बार ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। नागरिकता को लेकर क्या है प्रावधान? नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जानी है। सीएए के तहत प्रावधान है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बसे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। इसके तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी बताया गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए, या फिर ऐसे लोग जो वैध दस्तावेज लेकर भारत में आए मगर तय अवधि से ज्यादा समय तक यहीं रुके रहे। किसे फायदा, किसे नुकसान? सीएए से फायदा भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे लोगों को होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान में जिन लोगों को धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों को सीएए के जरिए आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इस कानून से किसी को सीधा नुकसान नहीं होगा। हालांकि पड़ोसी देशों से लोगों के आने पर भारत की आबादी जरूर बढ़ेगी। मौजूदा समय में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। पड़ोसी देशों से लोगों के आने पर देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। इसका असर देश की जनता पर भी पड़ेगा। क्यों हुआ था सीएए का विरोध? पिछली बार जब इस कानून को लागू करने की कोशिश की गई थी, तब दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के कुछ हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कानून में मुसलमानों का जिक्र नहीं होने को लेकर विवाद है। इस वजह से सरकार पर धार्मिक भेदभाव का भी आरोप लगा था। सीएए को एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा था। वहीं इस कानून के आलोचकों का मानना है कि सीएए लागू करने के बाद सरकार एनआरसी लागू करेगी। इसके बाद ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें भारत की नागरिकता धर्म के आधार पर तय होगी।